अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज नाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कराची डिजिटल पल्स न्यूज़। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है और उस ख़त में लिखा है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, ख़ास तौर पर ISI, उसकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहबान हैं उनके काम में मदाखलत हो रही है, उनको हिरासा किया जा रहा है। इस खत के अंदर ये दर्ज किया गया है और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अपना मांगी गई है, हिदायत मांगी गई है कि वो उनकी रहनुमाई करे कि इस हवाले से जज के कंडक्ट पे जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या कहती है कि उनके साथ ताउन किया जाए, उनको रिपोर्ट किया जाए या न किया जाए। और फिर आखिर में कहा गया है कि एक कन्वेंशन, जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। ये उस खत के अंदर जो है जज साहबान ने बात की है। उस खत के अंदर जो है वो 5 यानी मई के महीने के 2023 के मई के महीने के कुछ वाक़यात भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें से कहा गया है कि एक जज साहब जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनको उसकी ऑफिशियल रहायशगाह जो के अंदर वो गए तो उसके घर के अंदर कैमरे लगे हुए थे और उन कैमरों के अंदर जो है वो USBs भी लगी हुई थी और एक कैमरा उनके मास्टर बेडरूम के अंदर भी लगा हुआ था। फिर ये भी कहा गया कि एक जज साहब जो थे, उसके ब्रदर इन लॉ जो थे, उनको अगवा किया गया और उसके टॉर्चर किया गया और उसकी वीडियो बनाई गई। उसके अलावा ये भी कहा गया कि एक जज साहब जो थे अपना जब एक केस आया इमरान खान साहब के हवाले से, तो उस केस की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जब जज साहबान ने बात की तो उसको वहाँ पे उन पे प्रेशर डाला गया और उस प्रेशर की वजह से एक जज साहब जो थे वो अपना दाखिल हो गए हॉस्पिटल के अंदर। इस तरह उनके ऊपर दबाव डाला गया। तो अब मामला जो है वो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ पास पहुंचा तो उसने जो है उन 6 जज साहबान को बुलाया, उनसे बातचीत की और फिर उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकात की और फिर फुल कोर्ट रेफरेंस भी हुआ। उस रेफरेंस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया उसमें कहा गया कि इस तरह की कोई भी मदाखलत जो है वो जुडिशरी के अंदर एग्जीक्यूटिव ब्रांच की तरफ से नहीं कबूल की जाएगी। अब सबसे बड़ा मसला जो है इसका तो 2-4 पहलू हैं। एक तो जो उसके अंदर इंसिडेंट उस ख़त के अंदर जो लिखे बयान किए गए हैं वो उस वक्त के हैं जब पाकिस्तान के अंदर जस्टिस अपना काजी फायज़ ईसा साहब जो थे वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं बने थे, बल्कि उस वक्त जो अपना चीफ जस्टिस साहब थे वो अपना अब इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं हैं। तो उस वक्त वो जो जज साहब थे उसके बारे में लिखा गया है कि वो उन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया, फिर उसने उस वक्त का जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था उसको भी बताया गया और फिर उस वक्त जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था अपना उसने उन जज साहबान से मुलाकात की और फिर दूसरे दिन उनको इतला दी कि उसने इदारों से रब्ते कर लिए हैं, अब इदारे जो हैं वो मुदाखलत नहीं करेंगे। यानी उस वक्त के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो थे उसने बजाय इसके कि उस मदाखलत के ऊपर कोई रद्द-ए-अमल करते, उन मदाखलत करने वाले अनासर को बुलाते अपनी कोर्ट के अंदर, उनसे पूछा जाता और फिर उनको कोई सज़ा दी जाती, उसके बजाय उसने जो है वो एक सुलह सफाई का मामले का इख्तियार किया, रवैया इख्तियार किया। और जिस तरह देहातों के अंदर जो अपना जब झगड़े हो जाते हैं तो फिर जो गांव का जो बड़ा होता है वो दो अपना पार्टीज़ के दरमियान सुलह सफाई करवा लेता है। इस तरह का रवैया उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने इख्तियार किया। खैर, अब जो है अपना फुल कोर्ट हुई और फुल कोर्ट के बाद जो है उस वज़ीर आज़म और उससे पहले वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस साहब की जो मुलाकात हुई उसमें तय हुआ कि एक कमीशन बनाया जाएगा। अब उसमें से बहुत सारे सवाल हैं जो इसमें आज हम डिस्कस करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहला सवाल तो ये है, तो क्या ये पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर इस तरह के जो हमारे इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी मदाखलत या एग्जीक्यूटिव ब्रांच की मदाखलत कोई पहली दफ़ा हुई है? जनाब अमन, ये पहली मर्तबा नहीं हुई है। पूरा पाकिस्तान जानता है
कि ये मदाखलत पाकिस्तान बनने के वक्त से हुई है, जब पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली तोड़ी गई। उस आइन साज असम्बली के जो स्पीकर थे मौलवी तमीज़ुद्दीन, उसने जब अपना कोर्ट में वो गए तो उस वक्त पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहब थे, जस्टिस मुनीर, उसने उस सारे मामले के ऊपर कहा कि जो अपना फ़ैसला दिया वो आज भी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। और फिर वही जस्टिस मुनीर साहब जो थे वो पाकिस्तान के कानून के वज़ीर बन गए। तो वहाँ से जो नज़रिया ज़रूरत के बुनियाद पर जो फ़ैसले हुए, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। और फिर हमारी अदालतों ने किस तरह जनरल अयूब, जनरल याह्या, जनरल ज़िया, जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ का साथ दिया, और हमारी जुडिशरी ने वो जो किरदार अदा किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पीछे लंबी बातें ना भी करें तो आप देख लें कि इस वक्त जो हम ये जब हम सुन रहे हैं, ये जब हम जज साहबान जो ये कह रहे हैं, तो क्या अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, जो अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के हवाले से कहा गया कि वो जो फैसला था उस वक्त ट्रांसपेरेंसी का ख्याल नहीं रखा गया और फेयर ट्रायल जो है का मौका जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं दिया गया, उस हवाले से रिकॉर्ड पे जस्टिस नसीम हसन शाह और दूसरे जज साहबान हैं कि उस वक्त उनके ऊपर भी दबाव था। तो ये मदाखलतें होती रहती हैं, ये पूरी तारीख में होती रही हैं। उसके साथ साथ एक और मसला भी इससे जुड़ा हुआ है, वो ये है कि इस वक्त जो हमारे जज साहबान कह रहे हैं कि मदाखलत हो रही है, ये मदाखलत तो हो रही है, लेकिन इस यहाँ तक हम जो पहुँचे हैं वो जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है, वो क्या सूरत हाल है? हमारी इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया हमें कहती है कि हम जमहूरियत नहीं हैं, हम एक अथॉरिटेरियन रजीम है। डेमोक्रेसी इंडेक्स जो आलमी इदारों की तरफ से जारी होती है उसमें ये कहा गया है। हालांकि कुछ साल पहले हमें जो है वो हाइब्रिड रजीम कहा गया था, यानी मखलूतुल नस्ल जो हुकूमत थी, जिसमें थोड़ा असर जो था वो इलेक्टेड लोगों का था और थोड़ा उससे ज़्यादा असर जो था वो हमारे अपना नॉन इलेक्टेड इन इदारों का, जिनका जिक्र इसमें किया गया, उनका है। लेकिन अब जब हमें अथॉरिटेरियन रजीम कहा जा रहा है पाकिस्तान की हुकूमत को, तो उसका मतलब ये है कि जो बची कुची जो अपना असर रसूख की जो सूरत हाल थी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो भी ख़त्म हो गई है। और क्यों ना ख़त्म होती, क्योंकि इस सारे अरसे में जस्टिस मुनीर से लेकर जो हमने बातें की हैं, उस सारे अरसे में हमारी जुडिशरी जो है वो किसके साथ रही है? वो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत की बात करने वालों के साथ रही है, या उन लोगों के साथ रही है जिन लोगों ने हमेशा इस मुल्क के अंदर जमहूरियत जमहूरियत का गला घोंटा और जिन लोगों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। तो ये जज साहबान का पूरा जो कंडक्ट है वो हमें देखने की ज़रूरत है। उससे भी बड़ा अहम मसला जो है वो ये है कि आज जब ये जज साहबान कह रहे हैं कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है, वो जो है वो मदाखलत हो रही है और उनकी फैमिलीज़ जो है वो परेशान हैं, बिलाशुबा परेशान होंगी, और ये बहुत अफसोसनाक बात है। तो क्या ये जो सहाफ़ी जो अगवा किए गए, जिन पे हमले हुए, अपना उनकी फैमिलीज़ नहीं थी? उन लोगों ने जो कहा था, तो हमारी जुडिशरी ने उनको क्या रिलीफ दिया था? जो ये अपना सिंध के अंदर जो है हमारे एक नसीराबाद तहसील के अंदर जो हमारे उस्ताद हिदायत लोहार साहब हैं, उसका जो कत्ल हुआ, उसकी बेटियां जो है वो आज भी रोडों पे चीखो पुकार कर रही हैं। उनको इंसाफ मिला? वो पहले उनको अगवा किया गया था, वो फोर्स एब्डक्शन जो थी उसका कोई अपना हमारे इदारों ने, हमारी जुडिशरी ने उनके साथ कोई इंसाफ किया? ये महरंग बलोचिस्तान से आई थी, वो उनके अपना इतनी बलूचिस्तान की बेटियां उनके साथ थी, वो इस्लामाबाद आई, तो हमारे जुडिशरी ने कभी उस पे किया कि ये जो बच्चियां हैं हमारी, ये जो अपने भाइयों के लिए अपने बाप, किसका भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का शोहर जो है वो जबरी गुमशुदा है या उसको अपना गुम करके कत्ल कर दिया गया है, वो जो मदाखलत है, कभी हमारी जुडिशरी ने उस पर बात की? कभी इन लोगों को इंसाफ दिलाने की बात की? क्या ये जो हमारे जज साहबान के कमरों में जो अपना लगे हैं, कैमरे लगे हैं, उस पर तो चीख पा हमारी जुडिशरी हो रही है, लेकिन क्या जब मरियम नवाज साहबा का अपना कमरा तोड़ा गया था कराची के अंदर और रात को घुस गए थे अपना लोग और अपना कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए, और जब
सिंध के आईजी को गिरफ्तार किया गया था, एबडक्ट किया गया था, अगवा किया गया था, तो क्या उस वक्त हमारी अदालतों ने सोचा कि इस वक्त जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर ये जो है हमारे इदारे किस तरह मदाखलत कर रहे हैं? तो हुजूर ये सारे मामला जो हुए हैं वो मदाखलत जुडिशरी के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर और हर जगह पे हो रही है। और तो और छोड़े, जिस एग्जीक्यूटिव से हमारे चीफ जस्टिस साहब मुलाकात करें, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से जो मुलाकात की है, वो जिस इलेक्शन में हुए हैं, उस इलेक्शन के बारे में हमारे सियासतदान क्या कहते हैं कि पैसे लेके इलेक्शन बेचा गया है। पीर पगाड़ा साहब ने कहा कि 3 माह पहले इलेक्शन का सौदा कर दिया गया था। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि पैसे लेके जो है वो सीटें बेची गई। महमूद खान चौधरी साहब ने कहा कि पैसे लेके लोगों को जितवाया गया। ये कौन पैसे लेता है? जब हमारी जुडिशरी, जब सियासतदानों पे तकलीफ का वक्त आए, भुट्टो को जुडिशल मर्डर कर दिया जाए, अकबर बुगटी को ऐलान करके वहाँ पे पहाड़ों के अंदर कत्ल कर दिया जाए, जब इतने बेगुनाह जो है वो अफराद सियासी कारकुन उठा लिए जाए, उनको जो है अपना फोर्स डिसअपीयरेंस की जाए, फिर उनके मसकशुदा लाशें मिलें, जब हिदायत लोहार को कत्ल किया जाए, हमारी जुडिशरी चैन की नींद सो रही हो और इन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे कोई आवाज़ नहीं उठाएगी, तो जाहिर है तो ये सूरत हाल तो आनी है। और ये जो जिस जुडिशरी की हम बात कर रहे हैं, ये जुडिशरी क्या वही नहीं है? जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के बारे में रेफरेंस तो चलो आया वहाँ से, और वो जो कंप्लेंट आई, लेकिन उस वक्त के जज साहबा ने शौकत अजीज सिद्दीकी के बारे में क्या फैसला किया? और ये जो आज हमारे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बैठे हुए हैं, उसके खिलाफ जो रेफरेंस तो चलो इमरान खान और आरिफ अलवी ने भेजा, उस वक्त के वज़ीर आज़म और सदर ने, लेकिन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने जो काजी फायज ईसा और उसकी बेगम मोहतरमा सरीना ईसा के साथ जिस तरह क्या रवैया रखा, क्या वो हम भूल गए? क्या यही हमारे जज साहबान नहीं हैं जो अपना नहीं थे? वो जज साहबान नहीं थे जिन लोगों ने जस्टिस सज्जाद अली शाह की कोर्ट पे हमला होने में जो है वो एग्जीक्यूटिव का साथ दिया? तो जनाब मन, ये सारा जो मामला इस वक्त पहुंचा है पाकिस्तान के अंदर, हर इदारा कंप्रोमाइज हो चुका है, और जिन इदारों को तक़वियत मिली है, हमारे अस्करी और इंटेलिजेंस इदारों को जो तक़वियत मिली है, उसमें जुडिशरी बराबर के मुजरिम है, उस जुर्म के अंदर बराबर की शरीक है। उन्हीं के कंधों पे रख के हमेशा वो दी गई, वो गोली चलाई गई। इस जुडिशरी ने, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम ने हमेशा इन गैर जमहूरी हथगंडों को सहारा दिया, उसको मजबूत किया, उसको जो है अपना मुस्तहकम किया। तो आज जज साहबान जब ये बात कर रहे हैं, तो ये जो 6 जज साहबान का या 7 जज साहबान का या 8 जज साहबान का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का मसला है। उनके हक पे जो है वो डाका डाला जाता है, और वो जब भी डाका डाला गया हमारे इदारों के, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, उसमें जुडिशरी डाका डालने वालों के साथ रही। तो अब अगर आपने ये मामला ठीक करना है, तो उसको ठीक करने के लिए भी आपको उतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन सबसे जो अहम सवाल है कि क्या जज साहबान ये मामला ठीक कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि जिनको ताकत हमने दी है, इतने दिहाइयों से हमने जिनको ताकतवर जिन इदारों को किया है, वो ऐसे ही आपके फैसलों से आपको ताकत वापस नहीं कर देंगे। उसके लिए एक आग और खून के दरिया से गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए अब ना तो वो सियासतदानों में सकत रही है, जुडिशरी में तो पहले भी नहीं थी, ना हमारे पास वो जो है उस तरह का कोई माहौल है कि हम उससे छुटकारा हासिल कर सकें। आज के लिए इतना ही। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, शेयर कीजिए और अपनी राय से आगाह कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें।